नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार वैभव है और मैं आज आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूं। उस कविता का शीर्षक है पिता। अक्सर होता है कि हम समाज में माताओं की कुर्बानियों और माताओं के योगदान को हमेशा चित्रित करते हैं, लेकिन कभी कभी उस घने पेड़ को भूल जाते हैं जिसके नीचे बैठकर हम जिंदगी के धूप में छाए का अनुभव करते हैं। I want to give a tribute to the unsung hero of the family, which is a father. तो आज की कविता शीर्षक पिता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गौर फरमाइएगा। वासना है मेरे रूह का पसबन भी, वासना है मेरे रूह का पसबन भी, मेरे गालों का गुलाल है मेरे आंखों का शबनम भी। वो मेरे गुल्लक के पैसों के खनक की आवाज है, मेरे सर पे बिना किसी ख्वाहिशों का हाथ है। वो मेरे गुल्लक के पैसों के खनक की आवाज है, वो मेरे सर पे बिना किसी ख्वाहिशों का हाथ है। वो खुदा तो नहीं है, वो खुदा तो नहीं है, पर खुदा सरीखा है। चाप जो चाहे तुम्हें वही तो पिता है। वो कायनात है मेरे अल्फाजों का वजन है, वो मेरे उड़ान की सबसे पहली पवन है। वो कायनात है मेरे अल्फाजों का वजन है, वो मेरे उड़ान की सबसे पहली पवन है। वो झुर्रियों के बीच खूबसूरत कमल है, झुर्रियों के बीच खूबसूरत कमल है। वो मेरी शायरी की सबसे पहली गजल है, वो मेरे शायरी की सबसे पहली गजल है। उसका हाथ है मेरे कंधे पे, मेरे बाजू पे, उसका हाथ है मेरे कंधे पे, मेरे बाजू पे। वो रोता है मेरे आंखों के आंसू पे। वो धर्म है मेरा वही गीता है, जो चुपचाप चाहे तुम्हें वही तो पिता है। वो धूप है मेरे जवानी की, वो छांव है मेरे परेशानी की। उसके इखलास का सानी नहीं जहां में, और उसकी एक इशारे पे हो जाऊं फना में। मेरे हयात का वो सबसे मजबूत खंभा है, मेरे हयात का वो सबसे मजबूत खंभा है, और मेरे लिए तो आज भी वो सबसे लंबा है। मेरे हयात का वो सबसे मजबूत खंभा है, मेरे लिए तो वो आज भी सबसे लंबा है। वो मेरे जुस्तजू की खोज है, वो मेरे हरफों की आग है। उसके प्यार जताने का अंदाज भी मीठा भी तीखा है। चुपचाप तुम्हें चाहे वही तो पिता है। मैं जब जब गिरा उसने अपना हाथ दिया, मेरी परछाई से भी ज्यादा मेरा साथ दिया। वो दशरथ के वचनों सा अटल है, वो गंगा के पानी सा निश्चल है। वो मेरा तीर्थ है, चार धाम भी, मेरी धरती, मेरा ब्रह्मांड भी। वो राम है, वो रहीम है, और वही इस छोटे से बच्चे का ईशा है। वो राम है, वो रहीम है, और वही इस छोटे से बच्चे का ईसा है। और चुपचाप जो चाहे तुम्हें वही तो पिता है, जो मेरे सोच को, मेरे ख्वाहिशों को माला में पिरोता है, जो मेरे सोच को, मेरे ख्वाहिशों को माला में पिरोता है, जो मेरे हर क्यों का जवाब होता है, जो मेरी आंखों के चमक को बरकरार रखने के लिए, जो मेरे आंखों के चमक को बरकरार रखने के लिए कितनी रातों को नहीं सोता है। संस्कार, धर्म और कर्तव्य का उपनयन है वो, संस्कार, धर्म और कर्तव्य का उपनयन है वो। गलत और सही का सबसे पहला चयन है वो, जो सारी जिंदगी तेरे लिए परछाइयों में जीता है वही तो पिता है। उंगलियां पकड़कर जो चलना सिखाए, उंगलियां पकड़कर जो चलना सिखाए, कांधे पे जो तुमको मेला घुमाए, तेरी नादानियों पे जो चुपके से मुस्कुराए, और बिना कहे, बिना कहे सब कुछ कह जाए। वो पैमाना है तेरे पहले पहले पानी का, वो पैमाना है तेरे पहले पहले पानी का, और मरासिम है ये कुछ आसमानी सा। कहता है वैभव ये कविता नहीं, बल्कि मेरे दिल की सरिता है। चुपचाप जो चाहे तुम्हें वही तो पिता है। और ये एक हिदायत है मेरी तरफ से सभी बच्चों के लिए।
गौर फरमाइएगा कि एक इल्तिजा है मेरी, दिल में आए तो सुन लेना। एक इल्तिजा है मेरी, दिल में आए तो सुन लेना। अपनी दौड़ती जिंदगी से समय निकाल कर उसकी धुन लेना। उन झुर्रियों वाले गालों में फिर से गड्ढा पड़ जाएगा। इतना खुश होगा वो जब बेटा घर को आएगा। उंगली पकड़कर चलाया था जिसने, उसकी लाठी बन जाना तुम। अपने जवान आंखों से उसको दुनिया दिखलाना तुम। तेरी बातें सुन ना पाए अच्छे से समझाना तुम। जो वो तुझसे रूठ जाए फिर बच्चा बन जाना तुम। अपने ख्वाबों को जो तुम्हारे आंखों से जीता है वही तो पिता है, वही तो पिता है, वही तो पिता है। शुक्रिया।